नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम सब दोस्तों सीटेट के लिए शुरू करें थ्योरी क्लास, जिसमें हम सब सबसे पहले मैथ को कवर करेंगे। मैथ के बारे में दोस्तों एकदम हम सब जीरो से एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हम सब कवर करेंगे, जिसमें हम सब सबसे पहले जो टॉपिक को पढ़ेंगे उसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से जानेंगे। फिर लास्ट में उसी सब टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, आपको इस चैनल पे सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें इसी तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ में साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी 2011 से लेकर अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। मैथ की आज यह आपकी दोस्तों पहली क्लास है। हम सब डेली आप सबके लिए ऐसी ही क्लासें लाएंगे। आज की आपकी क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि टॉपिक दोनों में सेम है। पेपर 2 में थोड़ा सा और हाई लेवल का पूछा जाता है, तो जहां से हम सब पेपर 2 की सिर्फ ओनली वन पेपर 2 की बात करेंगे तो हम आपको बता देंगे यह टॉपिक सिर्फ पेपर 2 के ही लिए है। लेकिन जहां तक दोनों के लिए सेम है, हम दोनों को सेम ही पढ़ाएंगे। दोस्तों, आज हम सब इस क्लास में एकदम जीरो लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, जिसमें आप एकदम जीरो से शुरुआत करके एकदम एक बड़े बड़े पॉइंट को, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे हम सब आप सबके लिए सभी सब्जेक्ट की सभी क्लासें उपलब्ध कराएंगे। साथ में साथ उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। अब क्लास चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत एक एक छोटे पॉइंट को समझेंगे। जैसे सबसे पहले हम सब अंक को समझते हैं। देखिए, हम सब अंक की शुरुआत करें, आपको अंक बताएंगे क्या होता है। ऐसा होगा कुछ बच्चों को पता होगा अंक मतलब ये होता है, प्राकृतिक संख्या ये होता है, लेकिन हम सब दोस्तों एकदम जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए। अगर आ रहा है तो अपना रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी सबसे पूछे गए हैं। लास्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे इससे बनते हैं। अगर हम सब अंक की बात करें तो करें जीरो से लेके 9 तक पूर्ण संख्याओं को अंक कहते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 10 होती है। अंक की संख्या कितनी होती है? अंक की संख्या टोटल 10 होती है। इनकी शुरुआत 0 से लेकर 9 तक होती है। यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अब हम सब समझेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं कि जिन संख्याओं से किसी वस्तु इत्यादि की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब नेचुरल नंबर की बात करें जिस संख्या से हम किसी वस्तु को गिनती कर सकें वही आपकी प्राकृतिक संख्या कही जाएगी। जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से आप इनफाइनाइट तक जाएंगे। लेकिन इसमें जीरो नहीं शामिल है। क्यों जीरो नहीं शामिल है? क्योंकि हम जीरो से किसी संख्या को गिनती कर पाएंगे, किसी वस्तु को गिनती कर पाएंगे? जीरो से नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। यह चीज आप जानते रहिए। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब हम सब पूर्ण संख्या समझेंगे। हमने प्राकृतिक संख्या समझ लिया जिसकी शुरुआत 1 से हो रही थी। अब हम सब होल नंबर समझेंगे। यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो यही आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। दोनों में सिर्फ जीरो का अंतर है। किसमें? प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या की बात किया जाए, आप सिंपल से कह दीजिए पूर्ण संख्या का मतलब होता है जिसकी शुरुआत 0 से होती है। और प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 1 से होती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको हम थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहे हैं इसे कैसे बनते हैं। जैसे आपको हम एक क्वेश्चन दे दें, अगर सभी पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाए, सभी पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा? अब आप क्वेश्चन इसका जवाब बताइए। तो आप अगर पूर्ण संख्याओं का सभी पूर्ण संख्याओं को गुणा किया जाए, आप अब सब तो करेंगे नहीं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अगर किसी पूर्ण संख्या में 0 से हम गुणा करेंगे तो वह संख्या 0 हो जाती है। मतलब इसमें 0 रहेगा ऑलरेडी। अगर हम 4 से 0 में गुणा करेंगे 0, मतलब किसी भी संख्या से हम 0 में गुणा करेंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0। आपने देखा ना, इसी से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन इसी प्रकार से दोस्तों बनते हैं। अब हम सब अभाज्य संख्या की बात करते हैं। आई होप दोस्तों आप पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों में अंतर समझ गए होंगे। दोनों में अंतर क्या है? अब हम सब अभाज्य संख्या समझेंगे, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की अगर हम सब बात करें, यानी कि 1 से बड़ी वे संख्याएं जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से न कटें।
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले ऋण संख्या किसे कहते हैं, आप जानते रहिए प्राइम नंबर को ही हम ऋण संख्या के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसे एक और स्वयं के सिवा और कोई तीसरी संख्या न काट पाए, वही आपकी अभाज्य संख्या। जैसे आपको हम एक संख्या दे रहे हैं 5, अब 5 से बताइए कोई संख्या जो 5 को काट दे। आप कहेंगे 5 को तो एक काट सकता है और 5 खुद काट सकते हैं, क्या और भी कोई संख्या है जो 5 को काट पाएगी? नहीं। इसकी अगर हम सब बात करें 8, अब बताइए 8 कितनी संख्याओं से कट जाएगा? आप कहेंगे 8 तो एक से कट जाएगा, एक 2 से कट जाएगा, एक 4 से कट जाएगा, एक 8 खुद से कट जाएगा। क्या यह 8 प्राकृतिक संख्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर? आप कहेंगे यह अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन यह अभाज्य संख्या है। आपने समझ गए ना कि कहने का तात्पर्य है जो एक और स्वयं के छोड़कर किसी तीसरी संख्या से न कटे वही आपकी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाती है। और उदाहरण ले लें, जैसे हम अभी बात करें 7। आप 7 बताइए 7 कौन सी संख्या से कटेगा? आप कहेंगे 7 तो एक से कट जाएगा, एक 7 से कट जाएगा। और कोई संख्या आपके पास है 7 जिससे कट जाए? कहेंगे नहीं। मतलब 7 कैसी संख्या है? 7 आपकी अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे 0 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इसी प्रकार से है। अभी 0 का खेल आपको हम बताते हैं। 0 दोस्तों, 0 के बारे में, 0 की विशेषता क्या है? अब यहाँ पे कुछ चार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले आप चार्ट यहाँ पे देख लीजिए, इसके और पॉइंट हम लास्ट में अभी इसके बाद समझेंगे। चार्ट में आप देखेंगे करेंगे प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर की बात किया गया है, मतलब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभी हम कंपोजिट नंबर के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन प्राइम नंबर तो हमने पढ़ लिया ना। प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है अभी आप यहाँ पे देखेंगे। कह रहे हैं कि 2 प्राइम नंबर, 3, 5, 7, जिनके आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए 1, 2, 3 जितने पीले खाने में सब प्राइम नंबर है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कहने का तात्पर्य है कि टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 100 तक गिनती में प्राइम नंबर कितने हैं? 25 प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितने हैं? 25 हैं। 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15 हैं। अब आप कहेंगे 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? अगर आपको क्लियर कहना है आप एक स्लाइड पीछे जाइए। अब आप यहाँ पे देखिए 1 से लेके है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे 50 खत्म हो रहा है। यहाँ तक कितनी संख्याएं? 15 संख्याएं हैं। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कह रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। लेकिन 2 की विशेषता क्या है? सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सब विषम संख्याएं हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कह रहे हैं कि 2 सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो क्या है? सम है। सम होते हुए भी वह अभाज्य है। बाकी 2 के सिवा और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो। जितनी भी विषम संख्याएं हैं वही सब अभाज्य हैं। तो यहाँ पे आपने 2 को समझ लिया। अब हम सब भाज्य को समझते हैं, कंपोजिट नंबर को। कह रहे हैं कि 1 से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के साथ साथ किसी तीसरी संख्या से वे कट जाए वह आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं। भाज्य संख्या को हम और किस नाम से जानते हैं? यौगिक संख्या के नाम से जानते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं भाज्य संख्या का उदाहरण। जैसे हमने आपको 8 बताया था ना, यहाँ पे 8 हम लेते हैं। 8 किससे कटेगा? 1 से 8 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, आपका 4 से कट जाएगा और 8 खुद 8 से कट जाएगा। अब हम एक संख्या और ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम 11 ले ले रहे हैं। 11 किससे कटेगा? एक तो आपका 1 से कट जाएगा और एक आपका 11 से कट जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है? तो यह आपका 8 कौन सी संख्या है? यह आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। 11 आपकी क्या हो गई? यह अभाज्य संख्या हो गई। कहने का तात्पर्य जिसमें भाज्य संख्या आप उसे कहेंगे जिसमें
एक और स्वयं को छोड़कर किसी तीसरी भी संख्या से कटे वही आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। आप अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो भाज्य संख्या का मतलब होता है कि 3 से ज्यादा गुणनखंड जिस संख्या में हो वही आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। कितना? 3 से कम 3 या फिर उससे ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे आप कोई भी संख्या लेंगे जिसमें 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वही आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 21 ले रहे हैं, 21 में आप कहेंगे 1 से कटेगा, 1 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब कम से कम 3 हो और उससे ज्यादा रहेंगे तब भी आपकी वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कुछ उदाहरण है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 14, 15 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी? 2 थी। दोनों में अंतर आपने समझ गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा आपको अभाज्य और भाज्य को लेकर। कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा क्यों यह चीज राइट है। अब हम सब समझेंगे पूर्ण संख्याओं की बात। अगर हम सब पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। सॉरी, पूर्ण नहीं, पूर्णांक, क्योंकि पूर्ण संख्या तो वो होती है ना जो 0 से शुरू, जो 0 1 2 3 4 इस तरीके से। अब हम पूर्णांक को समझेंगे। पूर्णांक दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है ऋण पूर्णांक संख्या, एक होता है धन पूर्णांक संख्या। आप यहाँ पे देख रहे होंगे -1 2 3 4 5 करके, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, लेकिन बीच में 0 क्या दे दिया है? यह क्या है? यह इसे हम न्यूट्रल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसे हम उदासीन नंबर भी कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। जो माइनस में हो, जो प्लस में हो, वह आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम सब समझ लिए दोस्तों अभाज्य, भाज्य, पूर्ण, पूर्णांक। अब हम सब समझेंगे सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर कहते किसे हैं? इवन नंबर दोस्तों कह रहे हैं गणित में सम संख्या, इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। कहने का तात्पर्य है वे संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाए। जैसे उदाहरण 24, 24 2 से कटेगा, कट जाएगा। 31, अब कहेंगे 31 तो नहीं कट रहा है, तो यह क्या है? यह सम संख्या नहीं है। और कोई संख्या जैसे 11, 11 भी तो नहीं कट रहा है, यह भी आपकी सम संख्या नहीं है। जैसे 26 कहेंगे तो कट जा रहा है, ये आपकी सम संख्या हो गई। कहने के तात्पर्य जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वही आपकी सम संख्या होगी। सम संख्याओं की कुछ विशेषता, सम संख्याओं को 2 बराबर समूह में बांटा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है आप 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 24 लिया, 24 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। 26 है, 13 आएगा। कोई भी संख्या 50 है, 25 आएगा। यह भी 50 भी आपका सम संख्या है। आगे करेंगे सम संख्याओं का इकाई का अंक यही होता है दोस्तों। सम संख्याओं की इकाई क्या हो सकता है? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। सम संख्याओं का इकाई का अंक यही होता है। अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2 4 6 8, यह सब आपके सम संख्याओं के उदाहरण है। शून्य भी एक सम संख्या है। शून्य को लेकर बहुत डाउट होता है। शून्य सम संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, विषम संख्या है। आप जानते रहिए शून्य को जो काउंट किया जाता है वह काउंट किया जाता है एक सम संख्या में काउंट किया जाता है, यह जानते रहिए, क्योंकि यह 2 का गुणज है दोस्तों। शून्य भी एक सम संख्या है। ऑप्शन आपका तो शून्य को लेकर, तो अगर आपके एग्जाम ये पूछ ले शून्य सम संख्या है विषम संख्या है, तो आप जानते रहिए शून्य को सम संख्या में पॉइंट किया जाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको बता देते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं 2 का गुणज है। अब 2 का गुणज का मतलब आप अगर समझेंगे, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 1 3 4 5 6 7, ऐसे है ना। यहाँ पे मान लीजिए 8 लिख ले रहे हैं। अब देखिए अगर हम सम संख्या विषम संख्या निकालें, देखिए कह रहे हैं कि 2 6 8 6 4 2, मतलब एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या क्या हो रही है? सम हो रही है। अब यहाँ पे क्योंकि 1 है, 1 के बाद हम 0 यूज करते हैं, मतलब 0 आ रहा है। मतलब श्रृंखला अगर आप देखेंगे ऐसे तो बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ पे 1 हो गया, इस प्रकार से श्रृंखला बन रहा है। क्योंकि विषम संख्या इसलिए नहीं होगा
क्योंकि अगर एक हम देखें, एक के बाद यार जीरो के बाद हम कोई संख्या नहीं लिखते हैं, या कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए यह श्रृंखला ऐसे जा रही है। आपने समझ गए होंगे क्यों हम दो को सम संख्या लेते हैं। अब हम सब विषम संख्याओं की बात करते हैं। ऑड नंबर, ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहलाते हैं। जैसे अभी हमने 31 का उदाहरण लिया था ना, 31 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ये आपका विषम संख्या हो गया। विषम संख्याओं को दो बराबर पूर्णांक में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हमने 24 को दो बराबर भागों में बांट दिया था, 12 आ गया था, वैसे हम विषम संख्याओं को नहीं बांट सकते। जैसे 31 हो गया। तो अब हम सब यहाँ पे एग्जाम्पल है, कुछ समझ लीजिए विषम संख्याओं का। अब हम समझेंगे जो आप, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है। अब हम सब जैसे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आपको पूछा गया है कि सम सम जोड़ा जाए तो क्या आएगा, सम विषम जोड़ा जाए तो क्या आएगा, सम विषम गुणा किया जाए तो क्या आएगा। आज आपका डाउट हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। एडिशन फॉर इवन एंड ऑड नंबर, जब हम इवन आड को जोड़ेंगे, करेंगे जब इवन प्लस इवन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 क्या है, इवन है, सम है, और 4 क्या है, सम है। हमारा आंसर क्या आया, सम ही आएगा। अगला है इवन प्लस ऑड, अब हम एक संख्या ले रहे हैं सम, एक संख्या ले रहे हैं विषम, हमारा आंसर क्या आया, विषम आया। कोई भी संख्या ले लीजिए, ऐसा नहीं, इसे हम 4 + 5 ले रहे हैं। अब इसे जोड़िए तो विषम आएगा, 5 4 9। आपने यहाँ पे देखा ना, कोई भी संख्या लेके आप खुद से कैलकुलेट करने का प्रयास करिए। देखिए अब करें ऑड प्लस ऑड, हम जोड़ेंगे तो इवन आएगा। जैसे 3 + 5 बराबर क्या आया, 8 आया। अगर हम विषम विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो हमको सम मिलेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 1 + 3, अब 1 3 क्या जोड़ेंगे, 4, 1 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, सम आएगा। वही तो कह रहे हैं। अब हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन। इवन में से इवन मतलब सम में से सम हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, सम मिलेगा। जैसे 8 में से 4 घटाएं, हमको क्या मिला, 4 मिला। इवन माइनस ऑड, हम 8 में से जैसे सम है, सम में से विषम घटाएंगे, क्या मिलेगा, हमको ऑड मिलेगा। आप ये खुद से कैलकुलेट करने का प्रयास करिए। कोई भी संख्या ले लीजिए, आप पे कोई भी संख्या सम हो, उसे माइनस में, उसे विषम माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपका विषम होगा। इसके बाद ऑड करें, कोई भी संख्या ऑड है, ऑड में से ऑड घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। यहाँ एग्जाम्पल है। अब हम गुणा करते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि इवन गुणे, अगर हम सम में सम का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। सम में हम सब विषम का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सम मिलेगा। अगर हम विषम में विषम का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सम सम आया, यह आपका विषम आ गया। हमने समझ लिया सम विषम अभाज्य भाज्य से। अब हम समझेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं जिन संख्याओं को a/b के रूप में लिखा, a/b के रूप में लिखा जा सके, किंतु b = नॉट 0 परिमेय संख्या कह लेते हैं। इसका क्या मतलब है, b = नॉट 0 कह रहे हैं। जैसे 2/3 है, कह रहे हैं कि यह आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन 2/0 है, यह आपकी परिमेय संख्या नहीं है। वही कह रहे हैं कि जो यह b का मान हम 0 यहाँ पे रख रहे हैं, 0 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपका वह परिमेय संख्या कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल है, जैसे 22/7 आपकी कैसी संख्या है, परिमेय। 3/5 कैसी संख्या, परिमेय। 6/11, 10/8 कोई भी संख्या, जैसे 5 3 4 9, ये सब क्या, आप कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे 12 क्या है, आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि जैसे 25, अब 25 के नीचे हम ऐसे 1 लिख सकते हैं, आपका परिमेय संख्या बन जाएगी। इसके बाद माइनस में कोई संख्या है, सिंगल कोई संख्या है माइनस में, जैसे 5 हो गया, 8, कोई भी संख्या वो आपकी परिमेय संख्या में आती है। अब यह महत्वपूर्ण है, यह फाइंड, इसको नोट करिएगा। अब यहाँ पे करड़ी में 4 लिखा गया है, और आपको हम एक चीज और दे रहे हैं, करड़ी में 3। अब बताइए, करड़ी में 4 परिमेय संख्या है, क्या करड़ी में 3 भी परिमेय संख्या है? नहीं, करड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए अगर हम 4 कड़ी में 4 है, आप जानते होंगे कोई चीज कड़ी में रहने की मतलब उसे हम बाहर से निकालेंगे, मतलब उतना बार वह जाना चाहिए। जैसे 4 है, 4 जो कोई संख्या है जो उतनी बार हम गुणा करें तो वह 4 बन जाए। 2 है दोस्तों, क्या है, 2। अगर हम 2 का गुणा 2 में करें कितना आएगा, हमको 4 मिलेगा। अगर हम इसे बाहर निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा।
अगर हमको ऐसे 2 मिल गया, अब इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 25, कोई संख्या ऐसी है जिसका हम उसी संख्या में उतनी बार गुणा करें तो 25 आए, आप कहेंगे 25 5 है, 5 गुणे 5 आपके क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर 36 है, 44 है, जैसे 12 है, 12 को हम 12 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 144 आएगा। लेकिन 3, क्या ऐसी कोई संख्या है जो हम उस संख्या को उतने में गुणा करें तो 3 आए? कहेंगे यार नहीं, इसलिए आपका यह परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद एक संख्या और यहाँ पे पूछा गया है, 3 लिखा गया पॉइंट लगा के, अरे ये परिमेय संख्या है। अब अगर आप 3 को ऐसे सॉल्व करेंगे, 12 हटाना है, 12 हटाने के लिए एक तो ऐसे लिख देंगे, इसे सॉल्व कर लीजिए, परिमेय संख्या हो गई। बार का मतलब होता है जब कोई संख्या बहुत बार ऐसे, जैसे एक जो आपका शांत दशमलव अशांत दशमलव होता है, उसमें आपको हम बताएंगे ये बार का मतलब। ऐसे ऐसे जब कोई संख्या ज़्यादा बार बार जाता है तो हम लास्ट में अब पूरा ना लिखने से बजाय हम ऐसे अगर लिख देंगे, इसका यह मतलब माना जाता है कि यह संख्या ऐसे मतलब अशांत दशमलव में है, तो यह आपका परिमेय संख्या कहलाती है। यह भी नोट कुछ है, कह रहे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य आदि, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, यह सभी संख्याएं परिमेय संख्या में आती हैं, क्योंकि दोस्तों इनके हर में हम 1 लिखकर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कैड़ी में कोई संख्या नहीं लिखा गया है, कैड़ी में कोई संख्या रहेगी कि आपकी परिमेय रहेगी, क्योंकि दोस्तों कैड़ी आपका एक्सेप्शन है। कैडी 4, 25, 36 यह सब आपका परिमेय हो सकता है, लेकिन कैडी में 3, 5, 7 ये सब नहीं हो सकता। आइए सब आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय समझते हैं। अपरिमेय की बात करें तो वही अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं ज़्यादातर कैडी के अंदर होती, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, कैडी में 3, 11, कैडी में 7, यह सब आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। कहने का तात्पर्य आप उसे जैसे इस तरीके से वहां लिख ले रहे हैं, यहाँ पे a/b के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अब बताइए कैडी में 5 है, आप इसे कैडी में 5 को कैसे परिमेय बनाएंगे? नहीं बना सकते, अपरिमेय नहीं बना सकते, तो इसलिए आपका a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता कैडी 5 में, यही आपके अपरिमेय है। बाकी जो सिंबल होते हैं जैसे पाए, अल्फा, बीटा, गामा, यह सब आपके अपरिमेय में ही आते हैं। अब हम सब सहभाज्य समझते कोप्राइम, और कोप्राइम की अगर हम सब बात करें, कह रहे हैं 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिनका एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ विभाजक ना हो, उन्हें सहभाज्य कहते हैं, जिनका मासा 1 हो। कहने का तात्पर्य सरल शब्दों में आपको हम बता दें, कह रहे हैं कि सहभाज्य संख्या आप वो समझिए, कोप्राइम उसे समझिए जिसे एक का सिवा और कोई संख्या ना काटे। आप ऐसा समझ लीजिए, एक का सिवा कोई संख्या उसे ना काट पाए, जैसे 7 है, 8 है, आप कहेंगे 8 तो 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्या 7 नहीं कटेगा? कहने का तात्पर्य है अगर किसी संख्या से आप काटें तो जो दोनों संख्या कटे उससे, सिर्फ एक नहीं हम इसे 2 से काट दें, ऐसा नहीं। यह किससे कटेगा? यह तो 1 से कटेगा, 1 से कट रहा है, इसलिए आपका यह कोप्राइम है। जैसे 11, 13, 11, 13 कोई संख्या है जो दोनों को काट दे? नहीं। 4, 5, 9, 10, 25, 23, 25, 53 नहीं। अब एक संख्या आपको हम दे रहे हैं और करें कि 15 और 25, बताइए कोप्राइम है कि नहीं है? कहेंगे तो कोप्राइम है, क्योंकि 5 से 15 कट जा रहा है, 15, 5 से ये भी कट जा रहा है, यह भी आपका कोप्राइम नहीं है। देखिए कुछ नोट है, 2 क्रम से आने वाली संख्याएं सहभाज्य होती हैं। कोई भी संख्या आप बताइए, जैसे 7, 8, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 70, 71, सब आपकी कोप्राइम है। जो लगातार संख्या आ रही है आपकी कोप्राइम होती है। 2 अभाज्य संख्या सदैव आपस में सहभाज्य होती हैं। अब अभाज्य संख्या आपको हमने बताया था जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। आप कोई भी संख्या ले लीजिए 2 फैक्टर, जैसे एक तो 3 आपका अभाज्य संख्या था और एक 5 था। अब बताइए आपको प्राइम है कि नहीं? एक चीज और आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण बता दे रहे हैं, आप तो कोई भी मतलब इसको जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ऐसी कोई संख्या आप बता सकते हैं जो स्वयं के साथ भी कोप्राइम हो? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके, अगर नहीं पता है आपको हम बताते हैं। एक दोस्तों एक ऐसी इकलौती एक संख्या है जो सही के साथ सहभाज्य है। अब आप इसे सुनेंगे तो अगर कोई कहीं पढ़े होंगे तब तो ठीक है, नहीं पढ़े कंफ्यूज हो जाएंगे आप। एक कैसी ऐसी इकलौती संख्या है जो सही के साथ अभाज्य है। देखिए हमारा परिभाषा क्या कह रहा था? कह रहा था 2 संख्याओं का ऐसा समूह जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ विभाजक न हो। क्या इसका कोई एक के अलावा उभयनिष्ठ विभाजक है?
यह संख्या कोई और संख्या से कटेगी? सिर्फ एक से ही तो कट रहा है। अगर यह संख्या एक से कट रहा है, हमारा यह नियम इस पे फॉलो हो रहा है, तो यह संख्या क्यों कोप्राइम नहीं होगी? दोस्तों यह कोप्राइम है, यह चीज आप जानते रहिए। अब हम सब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा सहभाज्य मतलब कोप्राइम संख्या का युग्म नहीं है? अब देखिए युग्म नहीं है, बताइए जो युग्म है, जैसे 9 16 ऐसी कोई संख्या है जो 9 को भी संतुष्ट कर दे, 16 को भी? 52 81 49 54, इसमें राइट आंसर है दोस्तों 143 और 221। ये आपका कोप्राइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप इसे काटेंगे तो यह 13 से कटता है शायद ना, 13 से कट जाएगा। तो ये आपका इसमें देखिए जो राइट आंसर है इस पे मार्क लगा हुआ है, लेकिन अगले क्वेश्चन से अगले क्लास में हमें ध्यान दें कि इसमें मार्क ना लगा रहे, ताकि आप इस पे अपना दिमाग लगाएं कौन सा हो सकता है। अगला है क्वेश्चन, अभाज्य संख्याओं की संख्या 40 से कम और 20 से अधिक है। दोस्तों कह रहे हैं आपको 40 और 20 अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए जो 20 से ज्यादा हो और 40 से कम हो। ऐसी कितनी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? अब देखिए, अब 20 से 21 तक कितना होगा? अब जैसे 20 के बाद 21 22 23, अब 23 किसी संख्या का अभाज्य संख्या है बताइए? फिर इसके बाद 24 25 26 27, अब 27 आप कहेंगे 27 कहेंगे 9 9 3 27 27 नहीं होगा। फिर इसके बाद करें कि 28 29 30 31। अब देखिए 31 कोई किसी संख्या का किसी संख्या से कटेगा नहीं। इसके बाद 32 33 34 35, फिर उसके बाद 36 है 37। अब बताइए 37 किसी संख्या से कटेगा? 38 39 40। अब देखिए इसमें एक संख्या और कौन है? आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सी संख्या हमने छोड़ दिया। हमने शुरू किया कितने से? 20 से शुरू किया। 20 एक मिनट, हाँ 20 से 40 के बीच में आपको बताना है कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमने आपको बताया क्या है कि 21 नहीं लिया, क्योंकि 21 किससे कटेगा? अब देखिए खुद से लगाने का प्रयास करिए थोड़ा कि मतलब क्यों यह होगा क्यों नहीं होगा। इसमें अगर हम सब बात करें तो जैसे 23 तो नहीं होगा, क्योंकि 23 किसी संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसके बाद 24 तो 2 से कट जाएगा। 25 किससे कटेगा? कहेंगे 25 जो है 5 से कट जाएगा। 25 के बाद 26 है, 26 कट जाएगा। 27 है, 9 3 27, 28 है 2 से कट जाएगा। 28 तो 29 दोस्तों किससे कटेगा? 29 को हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे 29 आ जाएगा। 29 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। यह 29 हो गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से दोस्तों लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि मैथ जो है फिर बताने से नहीं आएगा, सॉल्व करने से आएगा। संख्या एक क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। ऊपरी में तो कोई नहीं। यहाँ पे आपको एक किलो के जो डाउट रहा होगा अभाज्य भाज्य में, आप समझिए एक को हम सब न्यूट्रल नंबर मानते हैं, इसे ना हम सब अभाज्य मानते हैं ना भाज्य मानते हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। क्या क्या सही है दोस्तों? सभी अभाज्य संख्या, आपको मैंने बताया था ना कि एक ऐसी इकलौती संख्या है जो सम होते हुए भी आपका अभाज्य है। अब यहाँ पे सिर्फ दो संख्या आके यह क्वेश्चन आपका गलत कर दिया, क्योंकि इसमें तो अब सभी अभाज्य संख्या में 2 भी तो आएगा। 2 की जो क्या है? 2 आपका सम है, इसलिए ये असत्य है। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों मैथ के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किए। कल हम सब फिर एक नए चैप्टर के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे हम सब आप सबके लिए सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, कंप्लीट क्लासें उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ ये क्लासें समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।